गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें आज हम 6 का अभ्यास करेंगे। तो हम आज देखेंगे पढ़ो और लिखो, वाँचो અને લખો 6 से 36। ગુજરાતીમાં તમે જોઈ શકો છો કે 6 ને કેવી રીતે લખવામાં આવે છે, બરાબર છે। 6 से 36, 6 ટપકાવાળો 6 અને પછી તરી એટલે છતરી, અને ગુજરાતીમાં છત્રી કેવી રીતે લખેલું છે તે પણ તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્ર। आगे हम देखेंगे कि 6 ढूंढ कर उस पर गोल बनाओ, એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 શોધીને તેના પર ગોળ બનાવો। તમને નીચે બોક્સમાં ઘણા બધા વર્ણો દેખાતા હશે, એમાંથી તમારે 6 શોધવાનો છે અને તેના પર ગોળ કરવાનું છે, બાકીના વર્ણો પર ગોળ કરવાનો નથી, બરાબર છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં કરેલો જ છે 6 પર ગોળ, બરાબર। तो आगे हम देखेंगे कि पढ़ो એટલે કે વાંચો, रंग भरो એટલે કે रंग पूरो, बिंदुओं को मिलाओ। तो નીચે તમને વંચાયો છે 6, બરાબર છે। પછી જે વચ્ચે છે એની અંદર તમારે મનગમતા 6ની અંદર રંગ પૂરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્ર। પછી આગળ તમને ટપકાઓની મદદથી તમારે 6 જોડવાનો છે। ત્યાં તમને આંકડા આપ્યા છે 1, 2, 3 અને 4, બરાબર। એની મદદથી તમારે टपकाओनी એટલે કે बिंदुओं की मदद से आपको 6 बनाना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे पढ़ो और लिखो એટલે કે વાંચો અને લખો। અહીંયા પણ તમને 6 आपेलो છે, એટલે કે यहाँ भी आपको 6 दिया हुआ है। क्या हमने पढ़ा? 6 से 36, बराबर। तो आगे हम देख सकते हैं कि बिंदुओं की मदद से भी 2 लाइन में 6 लिखा हुआ है, 2 और 3 भी, ठीक है। फिर आपको 2 और लाइन से पेंसिल से खुद से 6 लिखना है, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे भी 3 लाइनें बाकी है, जो आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना है, ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे हम देखेंगे कि 6 को 6 से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, એટલે કે 6 ને 6 થી શરૂ થતા ચિત્રો સાથે જોડો। અહીંયા તમને ગોળ અંદર આપેલું છે અને ઘણા બધા ચિત્રો આપે છે, તેમાં મોટું 6 દેખાઈ રહ્યું છે। એની સામે 6 થી જે શબ્દ બનતા હોય એની સામે 6 ની 6 લાઈન જોડવાની છે। તો પહેલાં આપણે જોડ્યું છે છત્તા, એટલે મધ્યમથી જે ઘર બનાવ્યું હોય એને છત્તા કહેવામાં આવે છે, એટલે 6 થી છત્તા એવી લાઈન જોડી છે, બરાબર છે। પછી છે છગડા, જેની અંદર તમે બેસીને યાત્રા પ્રવાસ કરી શકો છો, એ છગડા। પછી છે છડી, છડી એટલે લાકડી, અને સામે તમે બીજું જોઈ શકો છો છવી, છવી એટલે કે તસવીર, फोटो, बराबर विद्यार्थी मित्र। एनी सामे लाइन बनाई है, एवी रीते तमारे लाइन बनावानी तमारी किताब में रहशे। फिर हम आगे देख सकते हैं कि 6 के नीचे रेखाओं खींचो, यानी कि गुजराती में तेने कहेवाशे 6 नी नीचे लिट्टी करो, बराबर। नीचे आप देख सकते हैं बॉक्स में कि शब्द लिखे हुए हैं, उसमें हमें पहचानना है कि 6 कौन सा है और इसके नीचे लाइन करनी है। तो पहला शब्द है मछली, तो बीच में 6 आएगा और उसके नीचे मैंने लाइन की हुई है, वैसे आपको अपनी किताब में करनी है। फिर दूसरा शब्द है छाता, तो पहले ही 6 आ जाएगा तो उसके नीचे लाइन करेंगे। फिर तीसरा शब्द आएगा छगड़ा, तो पहला ही 6 आ जाएगा तो उसके नीचे। फिर बछड़ा, तो बीच में 6 आएगा उसके नीचे। फिर छतरी, तो उसमें भी पहले 6 आ जाएगा, उसके नीचे मैंने लाइन की हुई है। फिर आगे छत, उसके नीचे 6 पहले आएगा, उसके नीचे लाइन की हुई है। इस तरह से आपको भी अपनी किताब में गृह कार्य के लिए ऐसे ही अंडरलाइन करनी है। फिर देखिए विद्यार्थी मित्र, 6 से अलग वर्ण पर जो गलत है वो करो,
યાની કે ગુજરાતીમાં તેને કહેવાશે કે 6 થી જુદા અક્ષર ઉપર તમારે ખોટાનું નિશાન કરવાનું છે. નીચે તમને બોક્સ આપેલું જ છે, એની અંદર 6 અને બીજા અલગ ભ, ક, ખ, જ, ઘ, ન એનાથી વધારે તમને વર્ણ આપેલા છે. 6 સિવાય જે જુદા અક્ષર પડતા હોય એની ઉપર તમારે ખોટાની નિશાની કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્ર. બરાબર, જે તમને બોક્સમાં દેખાઈ જ રહ્યું છે કે મેં કરેલું જ છે એવી રીતે તમારી બુકમાં આવી રીતે જ ખોટાનું નિશાન કરવાનું છે. आगे हम देखेंगे विद्यार्थी मित्र કે पढ़ो और लिखो, એટલે કે તેને ગુજરાતીમાં કહેવાશે કે વાંચો અને લખો. નીચે તમને ચિત્ર ઘણા બધા આપેલા છે અને એની નીચે તેના શબ્દ લખેલા જ છે. नीचे आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र कि आपको चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे अक्षर दिए गए हैं. तो पहला अक्षर है छगड़ा. उसके नीचे टपके से यानी कि बिंदु के माध्यम से हमें लिखना होगा छ, जो मैंने लिखा ही हुआ है. वैसे आपको अपनी किताब में वैसे तीसरे लाइन का खुद से लिखना है. ठीक है, मैंने तो भर दिया है पर आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए खुद से लिखना है और पूरा शब्द आएगा छगड़ा. फिर दूसरा चित्र हम देखेंगे तो वो है छड़ी. ठीक है, उसमें भी मैंने भरा हुआ है छ. तो जो छेली लाइन है यानी कि तीसरी लाइन है वो आपको अपनी किताब में खुद से गृह कार्य के लिए लिखनी है. ठीक है, याद रखना विद्यार्थी. आगे का चित्र हम देखेंगे तो वो है छवि. तो उसमें भी मैंने छ लिखकर वाक्य पूरा कर दिया है, छवि. तो आपको तीसरी लाइन खुद से गृह कार्य के लिए लिखनी है. आगे का चित्र हम देखेंगे चौथा, उसमें छतरी लिखा हुआ है, वो भी मैंने लिखा हुआ है. आपको तीसरी लाइन खुद से अपने गृह कार्य में किताब में लिखनी होगी. ठीक से लिखना विद्यार्थी मित्र. आगे हम देखेंगे कि शब्द में से छ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્ર શબ્દમાંથી તમારે छ શોધીને તેના પર गोल बनाવાનું છે. બરાબર છે. नीचे आप देख सकते हैं बॉक्स में के शब्द दिया है पहला छबीला. उसमें पहला ही शब्द छ आता है और उस पर गोल बनाया हुआ उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया गया है. तो आगे का शब्द है मछली. तो मछली में बीच में छ आता है और मैंने गोल किया हुआ है. आपको अपनी किताब में खुद से गृह कार्य के लिए करना होगा विद्यार्थी मित्र. आगे का शब्द है 26. ठीक है विद्यार्थी मित्र, आपको पहला अक्षर छ नज़र आता होगा. मैंने जो गोल किया है आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए इसे लिखना होगा और गोल बनाना होगा. शब्द भी पढ़ना होगा कि 26. ठीक है. आगे का शब्द है बछड़ा. तो उसमें बीच में छ दिया है और मैंने गोल बनाया हुआ है. वैसा आपको अपनी किताब में गृह कार्य के तौर पर आपको अपनी किताब में लिखना होगा. जो मैंने गृह कार्य के लिए कहा है वो आपको अपनी किताब में लिखना है विद्यार्थी मित्र. जो आपको ध्यान से देखना है और फिर नोट में लिखना है. ठीक है विद्यार्थी मित्र. आगे हम विद्यार्थी मित्र पढ़ेंगे ज का अभ्यास करेंगे आज. और पढ़ो और लिखो એટલે કે વાંચો અને લખો. तो ज थी जहाज ऐसा शब्द होगा. उसको गुजराती में आप देख सकते हैं कि ज कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा जाएगा. फिर बीच में बॉक्स में दिया है ज हिंदी में. फिर शब्द बना है जहाज. फिर आपको बिंदु के रूप में ज लिखकर उसे वाक्य पूरा करना है. दूसरी लाइन में जहाज और फिर उसके नीचे लिखा है गुजराती में जहाज. उसको गुजराती में इस तरह से लिखेंगे. और नीचे शब्द और है बॉक्स में, वो है उसका अर्थ के जहाज એટલે કે वाहन. बराबर विद्यार्थी मित्र. आगे हम देखेंगे कि ज ढूंढकर उस पर गोल बनाओ એટલે કે ज શોધીને તેના પર गोल बनाओ. नीचे आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र के बॉक्स में वर्ण ज के अलावा भी काफ़ी सारे दिए गए हैं. आपको सिर्फ ज ढूंढना है और उस पर गोल बनाना है विद्यार्थी मित्र.
आपको याद रखना होगा कि सिर्फ ज पर ही गोल बनाना है, भूल से न, ट, ख, क और दूसरे वर्णों पर आपको गोल बनाना नहीं है। वो आपको गृह कार्य में लिखना पड़ेगा विद्यार्थी मित्र, इसलिए ध्यान से गोल बनाते जाना अपनी किताब में और अपनी हिंदी की गृह कार्य बुक में भी आपको होमवर्क के लिए लिखना पड़ेगा। आगे पढ़ना है, पढ़ो એટલે કે વાંચो। तो नीचे कौन सा शब्द दिया है, तो नीचे आप देख सकते हैं बॉक्स में पहला दिया है ज यानी कि हमने क्या पढ़ा पहले, जहाज, ज से जहाज। फिर आगे हम देखेंगे कि रंग भरो એટલે કે ગુજરાતીમાં તેને કહેવાશે કે રંગ પૂરો। જે શબ્દ તમને આપ્યો છે વચ્ચેના બોક્સમાં કે ખાલી શબ્દ જનો છે એની અંદર તમને મનગમતો રંગ તમે ભરી શકો છો। फिर हम आगे देखेंगे कि बिंदुओं को मिलाओ એટલે કે टपकाओं ने जोड़ो। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 ऐसे नंबर दिए हैं, उसके आधार से आपको ज को जोड़ते जाना है और बिंदुओं के रूप में उसे मिलाकर ज पूरा कर कर लिखना है। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि पढ़ो और लिखो એટલે કે ગુજરાતીમાં વાંચો અને લખો। तो यहाँ पे भी आपको ज से जहाज ऐसा पढ़ते जाना है और आगे हम देख सकते हैं कि बिंदुओं के रूप में 3 लाइन पहले दी गई है, उसको भी आपको बिंदुओं के रूप में जो दी गई है उस पर भी आपको घूट कर लिखना है कि ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज। और मैंने जो पहली लाइन में आखिर की 2 लाइन है जो मैंने खुद से लिखी है वो भी आपको अपनी किताब में होमवर्क के रूप में लिखनी पड़ेगी और जो नीचे की 2 लाइनें और भी है वो भी आपको ज से जहाज कर कर बोलते जाना है और अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना भी है। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे विद्यार्थी मित्र ज को ज से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो એટલે કે જ ને જ થી શરૂ થતા ચિત્રો સાથે જોડો। તમને દેખાઈ રહ્યું છે મોટો જ ગોળની અંદર અને એની આજુબાજુ ઘણા બધા શબ્દ આપેલા છે। ફક્ત જ થી જે બનતા હોય એ શબ્દને તમારે ज સાથે જોડવાનો છે, यानी कि ज से जो शब्द बनते हैं उसको ही आपको ज के साथ हिंदी में जोड़ने होंगे। फिर पहला शब्द है जग, दूसरा है जहाज, तीसरा आप देख सकते हैं पानी के ग्लास में क्या है, जल, तो जल शब्द को जोड़ना होगा और चौथा है जलेबी। ठीक है, जो मैंने जोड़ा हुआ है आपको भी अपनी किताब में होमवर्क के लिए जोड़ना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे विद्यार्थी मित्र कि ज के नीचे रेखा खींचो, तो उसको हम समझते हैं गुजराती में कि ज नी नीचे लीटी करो। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि शब्द बनाए हुए हैं, तो पहला शब्द हम पढ़ेंगे वो है सूरज। तो छिल्ले आता है ज, उसके नीचे ज के नीचे लाइन करनी पड़ेगी। फिर ज न क ऐसा शब्द है उसमें पहले ही ज आता है, उसके नीचे लाइन करेंगे। फिर गाजर, तो बीच में ज आएगा, उसके नीचे लाइन करेंगे। और फिर आगे देखेंगे कि जमाना ऐसा शब्द दिया है दूसरे बॉक्स में, उसमें पहले ज आता है, उसके नीचे लाइन करेंगे। फिर उसके बाद का शब्द है भजन, तो बीच में ज आएगा, उसके नीचे लाइन की हुई है मैंने। फिर आगे काजल, तो उसमें भी बीच में ज आएगा, उसके नीचे लाइन की हुई है मैंने। तो आपको भी अपनी किताब में वैसे ही गृह कार्य के लिए लाइन करनी होगी। आगे हम देखेंगे विद्यार्थी मित्र ज से अलग वर्ण पर आपको गलत का निशान करना है। गुजराती में हम कर सकते हैं कि ज થી જુદા પડતા અક્ષર પર ખોટાનું નિશાન કરવાનું, બરાબર છે। नीचे आप देख सकते हैं कि बॉक्स में ज के अलावा भी कई सारे वर्ण दिए गए थे, उस पर हमने गलत का निशान किया हुआ है। ठीक वैसे ही आपको देखना है और छ के अलावा जो वर्ण पढ़ते हैं उसी पर आपको गलत का निशान करना है, ज पर नहीं। ठीक है, याद रखकर आपको अपने गृह कार्य में भी लिखना होगा विद्यार्थी मित्र। फिर
आगे हम देखेंगे कि पढ़ो और लिखो એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે से वाँचो અને लखो। नीचे आप चित्र देख सकते हैं, 4 चित्र दिए हैं अलग अलग। पहला चित्र है जलेबी। क्या है? जलेबी का। तो उसमें भी यहाँ पे पहला तो ठीक से लिखा ही हुआ है और दूसरा है जो हमने बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं उसको खुद से लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है। आपको अपनी किताब में कार्य के लिए लिखना पड़ेगा। फिर नीचे जो तीसरी लाइन है वो आपको किताब में लिखना है, हिंदी की किताब में। ठीक है, जो अलग से बनाते हैं हम उसकी बात कर रही हूँ मैं। फिर दूसरा शब्द है जग। तो जग को भी मैंने दूसरा जो शब्द है, पहला तो जग लिखा ही हुआ है, दूसरा शब्द है वो मैंने खुद से लिखा है। वो आप भी अपनी इस हिंदी प्रवेशिका बुक में लिख सकते हैं। और जो तीसरा है वो अलग से जो गृह कार्य के लिए हम बुक बनाएंगे उसमें लिखना पड़ेगा, जग। फिर तीसरा शब्द हम पढ़ेंगे जल। ठीक है, उसमें भी तीसरा शब्द ही आपको गृह कार्य के लिए, हिंदी गृह कार्य के लिए लिखना होगा, जल। फिर चौथा शब्द है जहाज। पहला दिया हुआ है, दूसरा मैंने लिखा है और तीसरा आपको अपने बुक में लिखना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे विद्यार्थी मित्र, शब्द में से ज ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। यानी कि ગુજરાતી में उसे हम पढ़ सकते हैं कि शब्दમાંથી ज શોધીને તેના पर गोल बनाओ। तो पहला शब्द आपको बॉक्स में दिखाई देगा, जबान। क्या है? जबान। तो उसमें पहला ही गोल बनाया हुआ है, उदाहरण के तौर पर ज, उस पर गोल बनाया हुआ है। दूसरा शब्द हम पढ़ेंगे भजन। उसमें बीच में ज दिया है, उस पर गोल किया हुआ है मैंने, वैसे भी आपको भी करना होगा। फिर तीसरा शब्द है जमाना। उसमें पहला शब्द ज है तो उस पर आपको गोल बनाना है। फिर चौथा शब्द है काजल। उसमें बीच में ज दिया हुआ है, उसमें आपको गोल बनाने का रहेगा विद्यार्थी मित्र। जो मैंने गृह कार्य और ये जो अभी भी हमने गोल बनाया वो भी गृह कार्य में अपनी किताब में, किताब बोला है मैंने, ध्यान से सुनिएगा, किताब में गृह कार्य के लिए लिखना है। बराबर, ध्यान से लिखना। में आज हम ज का अभ्यास करेंगे। तो हम देखेंगे कि पढ़ो और लिखो એટલે કે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે વાંચો અને લખો। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ज से क्या है चित्र में, तो झरना। ગુજરાતીમાં એને કેવી રીતે લખાશે એ પણ આપેલું છે કે ज આવી રીતે ગોળ બનાવેલું છે ને લખેલું પણ છે। પછી આગળ તમે જોઈ શકો છો મોટો ज બનાવેલો છે, હિન્દીમાં તેને આવી રીતે લખાશે। પછી ત્રીજા બોક્સમાં છે झरना, આખો શબ્દ લખ્યો છે। પછી बीच का शब्द आप देख सकते हैं कि जो बिंदु के रूप में ज है वो हमें खुद से लिखना है और आपको लिखना पड़ेगा। और आप सीख भी सकते हैं ज, और ज से पूरा शब्द भी सीख सकते हैं, झरना ऐसे। फिर उसको गुजराती में हम पढ़ सकते हैं झरणु। बराबर विद्यार्थी मित्र। आगे ज ढूंढकर उस पर गोल बनाओ એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે ज શોધીને તેના पर गोल बनाओ। हम नीचे बॉक्स में देख सकते हैं कि ज, ग, ब, न, स ऐसे कई सारे वर्ण दिए हैं, उसको छोड़कर सिर्फ ज पर ही हमें गोल बनाना है विद्यार्थी मित्र, ध्यान रखना। और आपको सिर्फ मैंने बनाया हुआ है इसी तरह से आपको भी किताब में गृह कार्य के लिए ज पर गोल बनाकर, गृह कार्य में ज गोल बनाकर, इसी तरह के बॉक्स बनाकर ज पर गोल बनाकर किताब में गृह कार्य के लिए लिखना होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे हम देखेंगे कि पढ़ो એટલે कि गुजराती में તેને कैसे वाँचो। तो हम पढ़ेंगे कि वो क्या दिया है, बड़ा सा लिखा हुआ ज से हमने क्या पढ़ा विद्यार्थी मित्र, तो झरना। आप चित्र में देख भी सकते हैं कि झरना किसे कहते हैं, गुजराती में તેને ઝરણું કહેવાશે। बराबर विद्यार्थी मित्र। आगे हम देखेंगे कि रंग भरो એટલે गुजराती में कैसे कि रंग भरो। बीच में आपको बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है ज, उसमें
आपको मनपसंद रंग भरने होंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्र। फिर आगे हम देखेंगे कि बिंदुओं को मिलाओ એટલે ગુજરાતીમાં તેને पंचा से कि टपकाओं जोड़ो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, फिर 3, 4, 5 और 6 और ऊपर अंडरलाइन करेंगे तो 7। इस तरह से ज बनाना होगा, जिससे आप आसानी से ज बनाना सीख जाएंगे विद्यार्थी मित्र। फिर आगे हम देखेंगे कि पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। तो यहाँ पे आपको पहली लाइन में ज दिया ही हुआ है काला अक्षर से, उसको आपको पढ़ना है। किस तरह से पढ़ेंगे? ज से झरना, ज से झरना। दूसरी लाइन आप देख सकते हैं, दूसरी यानी कि पहली तो यूँ से पहली, यूँ से दूसरी, इस तरह से। तो आपको बिंदुओं के रूप में जो लाइन दिखाई दे रही है उसको आपको खुद से लिखना होगा और बोलना होगा ज से झरना, ज से झरना, ज से झरना। फिर पहली जो लाइन है उसमें मैंने खुद से पेंसिल से लिखी हुई है ज से झरना, ज से झरना। वो आपको किताब में दूसरी 2 लाइनें वो लिखनी होगी, बराबर। पहली तो मैंने पूरी कर दी है। इस तरह से आपको दूसरी 2 लाइनें किताब में गृह कार्य के लिए लिखनी होगी। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे हम देखेंगे कि ज को ज से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। तो गुजरातीમાં તેને વંચાશે કે ज ने ज थी शुरू થતા चित्रों साथे जोड़ो। नीचे हम देख सकते हैं कि बड़े से गोल में काफ़ी सारे शब्द और चित्र के साथ बीच में बड़ा ज दिया हुआ है। उसके सामने जो शब्द ज से बने हैं उसके सामने हमें उसे जोड़ना होगा। तो मैंने जोड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि झरोखा। फिर दूसरा शब्द, पहला तो हमने पढ़ा था झरना, फिर वो आएगा, फिर है झंडा, फिर वो आएगा, फिर है झूला। इस तरह से 4 शब्द मैंने जोड़े हुए हैं। आपको भी अपने गृह कार्य में इस तरह से बनाकर आपको जोड़ना होगा विद्यार्थी मित्र। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ज के नीचे रेखा खींचो। એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે જ ની नीचे લીટી करो। बड़े से बॉक्स में आप देख सकते हैं कि शब्द बना है। पहला शब्द हम पढ़ेंगे झरना, जो हमने पढ़ा ही है। उसके नीचे पहले ही ज आएगा, उसके नीचे लाइन करनी है, यानी कि रेखा खींचनी है, जो मैंने खींची हुई है। दूसरा शब्द है झरोखा, उसके नीचे भी पहले ही ज आएगा, तो मैंने लाइन खींची है। फिर तीसरा शब्द है झूला। फिर आगे पढ़ते हैं झपट, उसमें भी पहला शब्द ज है, उसके नीचे लाइन करनी है। फिर आगे का शब्द है झरमर, तो उसमें 2 ज आएंगे, पहला और तीसरा, उसके नीचे लाइन करनी है। फिर आगे हम देखेंगे झलक। इस तरह से पहले ही ज में हमने लाइन की हुई है। आपको भी इस तरह से गृह कार्य में बॉक्स बनाकर शब्द लिखकर इसके नीचे लाइन करनी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे ज से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે જ થી જુદા પડતા અક્ષર पर खोटाનું निशान करो। आप देख सकते हैं बड़े से बॉक्स में ज के अलावा भी वर्ण दिए गए हैं, उसको ज के अलावा जो अलग पढ़ते हैं उसको ही हमें गलत का निशान करना है, बाकी पर नहीं। ठीक है, जो मैंने किया ही हुआ है, आप देख ही सकते हैं विद्यार्थी मित्र। तो आपको भी अपनी किताब में इस तरह से बॉक्स बनाकर वर्ण लिखकर ज के अलावा के वर्ण पर गलत का निशान करना होगा। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। हम चित्र के आधार पर देखेंगे कि पहला चित्र है झंडा, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो शब्द भी लिखा हुआ है। उसके नीचे बिंदुओं के रूप में ज हमें खुद से लिखना होगा ज, तो वो मैंने लिखा हुआ है। तीसरा भी मैंने लिखा है, मगर तीसरा तो आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो
सीखने के लिए दूसरी लाइन में जो मैंने लिखा है आप लिख सकते हैं बिंदुओं के रूप में और पढ़ सकते हैं झंडा इस तरह से। दूसरा चित्र है झरोखा। जो बड़े बड़े महलों में जो झरोखा होता है, झरोखा यानी कि छोटी जो बारी होती है ना, उसको झरोखा बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्र, तो वे उसको भी इसी तरह से बिंदुओं के रूप में जो दूसरी लाइन है उसमें मैंने लिखा हुआ है उसको आप सीखने के लिए झरोखा और इससे जोर से पढ़ना होगा। तीसरी लाइन आपको अपनी किताब में खुद से लिखनी होगी। फिर आगे का चित्र देखेंगे, वो है झरना। क्या है? झरना। ऐसे पढ़ के दूसरी लाइन हमें बिंदुओं के रूप में खुद से लिखनी है और तीसरी लाइन आपको अपनी किताब में खुद से लिखनी है। फिर आप देख सकते हैं कि चौथा चित्र है झूला। झूला तो आपको पता ही होगा झूला क्या है और आप देख भी सकते हैं। फिर दूसरी लाइन मैंने लिखी है बिंदुओं के रूप में, आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या है झूला। तीसरी लाइन को आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना होगा विद्यार्थी मित्र। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि शब्द में से ज ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે શબ્દમાંથી ज શોધીને તેના પર गोल बनाओ। आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं कि ज से जो शब्द बनता है वो हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि झटका, उस पर पहला ही ज है तो उस पर गोल बना हुआ है उदाहरण के तौर पर। फिर दूसरा शब्द है फूलझड़ी, फूलझड़ी इस तरह से। तो तीसरा शब्द ज है तो उस पर गोल बना हुआ है। फिर आगे तीसरा शब्द है झटपट, पहले ही ज दिया हुआ है उस पर हम गोल बनाएंगे। फिर चौथा शब्द है समझ, उस पर जो तीसरा शब्द आएगा समझ आएगा उस पर मैंने गोल बना हुआ है। आपको अपनी किताब में इस तरह से गोल शब्द लिखकर गोल बनाने होंगे। किताब में गृह कार्य के लिए ध्यान से लिखना विद्यार्थी मित्र। आगे हम विद्यार्थी मित्र ट का अभ्यास अब शुरू करेंगे। तो हम पढ़ते हैं पढ़ो और लिखो, એટલે કે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે વાંચો અને લખો। आप देख सकते हैं कि ट से चित्र में क्या दिया है टमटम, એટલે ગુજરાતીમાં તેને સમજવામાં આવશે ઘોડાગાડી। ગુજરાતીમાં ટ કેવી રીતે લખ્યો છે એ બી તમે જોઈ શકો છો। बीच में आप बड़ा सा ट देख सकते हैं जो हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। फिर तीसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं कि शब्द लिखा है टमटम हिंदी में। फिर नीचे बिंदुओं के रूप से आपको ट लिखना खुद से होगा और शब्द पढ़ा जाएगा टमटम। ગુજરાતીમાં તેને કેવી રીતે લખ્યું છે ઘોડાગાડી તે તમે જોઈ શકો છો, ઘોડાગાડી। आगे विद्यार्थी मित्र हम देखेंगे कि ट ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે ट શોધીને તેના पर गोल बनाओ। आप बॉक्स में देख ही सकते हैं कि ट के अलावा कई सारे वर्ण दिए गए हैं, उस पर गोल नहीं बनाना है, हमें सिर्फ ट पर ही गोल बनाना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आपको अपनी किताब में गृह कार्य में भी ये लिखना होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो એટલે કે વાંચો। તો શું વંચાય છે? મોટો તમને ટ વંચાઈ રહ્યો છે તો એને આપણે કેવી રીતે વાંચીશું? ટ से टमटम। आगे बीच में आप देख सकते हैं कि रंग भरो એટલે ગુજરાતીમાં रंग पूरो। यहाँ पे आपको जो भी रंग पसंद हो आप इसमें भर सकते हैं विद्यार्थी मित्र और पढ़ना होगा टमटम, ट से टमटम। फिर तीसरा जो बॉक्स दिया है उसमें हम पढ़ेंगे कि बिंदुओं को मिलाओ એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે ટપકાઓને જોડો। यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं 1, 2 और 3। यहाँ पे 1 और 2 से ट बन जाएगा और ऊपर लाइन आ जाएगी, इससे ट पूरा हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे कि ट कैसे लिखते हैं विद्यार्थी मित्र। ठीक है विद्यार्थी मित्र, फिर आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो और लिखो એટલે ગુજરાતીમાં વંચાશે કે વાંચો અને લખો। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट
तो ट से टमटम हमने पहले ही पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं ट से टमटम। टमटम એટલે घोड़ा-गाड़ी। फिर आप देख सकते हैं कि आगे की लाइन में बिंदुओं को जोड़कर ट लिखना है। जो 3 बार लिखा हुआ है बिंदुओं को जोड़कर, वैसे ही आपको लिखना है। फिर पहले ही लाइन में पेंसिल से आपको खुद से लिखना पड़ेगा ट से टमटम। टमटम એટલે ઘોડા-ગાડી એવી રીતે બોલીને તમારે જાતે ટ લખવાનો રહેશે। જે બાકીની ખાલી જગ્યા તમને દેખાઈ રહી છે એ તમારે જાતે ગૃહ કાર્ય માટે લખવાની તમારી नोटમાં રહેશે विद्यार्थी मित्र। ठीक है, क्या ट से टमटम ऐसे बोलकर लिखना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्र, ट को ट से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે ટ ને ટ થી शुरू થતા शब्दों अरे चित्रों સાથે जोड़ो। यहाँ हमें शब्द भी दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से हमें बड़े से गोल में बड़ा सा ट दिखाई दे रहा है और आजू बाजू शब्द भी बनते हैं ट से। तो हम पढ़ेंगे, पहला शब्द है ट ब, उससे जुड़ा है। फिर दूसरा है टमटम, जो पहले हमने आगे ही अभ्यास कर लिया, उसको जोड़ा है। फिर आगे है टमाटर, उसको भी जोड़ा है। फिर चौथा है टहनी, यानी कि आपको पता ही होगा कि डाल की जो टहनी એટલે કે જે ડાળી હોય વૃક્ષની એને टहनी કહેવામાં આવતી હોય છે विद्यार्थी मित्र। तो उसको भी हमने जोड़ा है। इस तरह से आप भी अपनी किताब में जोड़ सकते हैं। फिर आगे विद्यार्थी मित्र, ट के नीचे रेखा खींचो એટલે ट ની नीचे લીટી करो। फिर आप देख सकते हैं कि बॉक्स में शब्द बने हैं। हम पहला शब्द पढ़ेंगे बटन, तो बीच में ट के नीचे लाइन की हुई है, इस तरह से आपको लाइन करनी है। फिर दूसरा शब्द है पटरी, उसमें भी बीच में ट है, उसके नीचे आपको लाइन करनी है। फिर तीसरा शब्द है ईंट, तो दूसरे शब्द में ट आएगा, उसमें लाइन की हुई है मैंने। फिर आप पढ़ सकते हैं आगे का शब्द टमाटर, उसमें 2 जगह ट आता है, पहला नंबर पर और तीसरे नंबर पर, तो वहाँ भी मैंने लाइन की हुई है। इस तरह से आपको भी लाइन करनी पड़ेगी। फिर आगे हम पढ़ सकते हैं टमटम, वहाँ पे भी 2 बार ट आएगा, पहले और तीसरे नंबर पर, तो उसके नीचे भी मैंने लाइन की है, वैसे ही आपको लाइन करनी है। फिर आगे हम पढ़ सकते हैं शब्द टहनी, पहले ट आएगा तो उसके नीचे हमने लाइन की हुई है, वैसे ही आपको लाइन करनी है और अपनी किताब में होमवर्क के लिए ये लिखना है। आगे है विद्यार्थी मित्र, ट से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે ટ થી જુદા અક્ષર જે પડતા હોય એના પર ગલત એટલે આ નિશાન તમારે કરવાનું છે ખોટાનું। बराबर विद्यार्थी मित्र। नीचे आप देख सकते हैं कि बड़े से बॉक्स में ट के अलावा भी कई सारी वर्ण दिए हैं, उस पर आपको वैसे ही निशान करने होंगे। आपको अपनी किताब में वैसे ही गृह कार्य के लिए लिखना होगा विद्यार्थी मित्र, जो आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। पहला शब्द है टमाटर, जो यहाँ दिया ही हुआ है। फिर दूसरा शब्द टमाटर लिखा है, उसमें पहला शब्द ट बिंदुओं से जोड़कर हमें खुद से लिखना होगा। फिर तीसरा टमाटर शब्द दिया है, आपको अपनी किताब में तीसरा शब्द गृह कार्य के लिए लिखना पड़ेगा। आगे दूसरा शब्द है, चित्र में देख सकते हैं कि टब, जो नहाने में इस्तेमाल होता है वो टब, उसमें दूसरा शब्द बिंदुओं के आधार पर जोड़कर हमें खुद से लिखना होगा। तीसरा शब्द आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना होगा। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं चित्र में कि टखना, यानी कि जो पैर का जो घुटन होता है छोटा सा, उसको टखना कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में भी, उसमें दूसरे नंबर पर जो शब्द दिया है बिंदुओं के रूप में, वो मैंने खुद से बनाया है और जोड़ कर लिखा है ट से टखना। तीसरा नंबर पर जो टखना लिखा है उसको आपको खुद से अपने किताब में लिखना है और बोलना है टखना।
ठीक है विद्यार्थी मित्र। चौथा आप चित्र देख सकते हैं जो है बटन का, और आप पढ़ सकते हैं बटन पहला तो लिखा ही हुआ है, दूसरे में नंबर में ट बीच में लिखा नहीं था, फिर बिंदुओं के रूप में उससे जोड़कर मैंने लिखा है। वैसे ही आपको लिखना होगा, और तीसरे नंबर पर जो है बटन उसको आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र। फिर आगे हम देख सकते हैं कि शब्द से ट ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે છે કે શબ્દમાંથી ટ શોધીને તેના પર गोल बनाओ। आप देख सकते हैं कि पहला शब्द दिया है टलना, पहला उदाहरण के शब्द दिया है टलना, उस पर ट पहला ही आता है, उस पर गोल किया हुआ है। आगे हम पढ़ सकते हैं दूसरा शब्द है पटरी, उसमें बीच में ट आया हुआ है तो मैंने गोल किया है, वैसे ही आपको गोल करना पड़ेगा। फिर तीसरा शब्द है कपाट, उस पर तीसरे नंबर पर ट आता है, जो मैंने गोल किया हुआ है वैसे ही आपको गोल करना पड़ेगा। फिर चौथा शब्द है ईंट, जो ईंट में हम दूसरा ट शब्द दिया गया है उस पर गोल बनाया है मैंने, वैसे ही आपको अपनी किताब में गृह कार्य में लिखना पड़ेगा और इस तरह गोल बनाकर गृह कार्य पूर्ण करना पड़ेगा विद्यार्थी मित्र।